हेलो फ्रेंड्स, ये 3000 से भी अधिक क्वेश्चनों की सीरीज में पार्ट 8 है जो एनटीपीसी की है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान प्रारंभ हुआ था? आंसर होगा बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान। भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, बाबर की लाश उसकी इच्छा अनुसार कहां दफनाई गई? आंसर होगा काबुल में। बाबर की लाश उसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाई गई थी। 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्मों के विश्व कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्मों के विश्व कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। लाल कुर्ती वाले आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आंसर होगा स्वतंत्र पख्तूनिस्तान का सृजन। लाल कुर्ती वाले आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र पख्तूनिस्तान का सृजन था। क्वेश्चन नंबर 5, 20 फरवरी 1947 को कब तक भारत छोड़ने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय को प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की? आंसर होगा जून 1948 को। 20 फरवरी 1947 को कब तक भारत छोड़ने के ब्रिटिश सरकार के निर्णय को प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की? आंसर होगा जून 1948 को। केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है? आंसर होगा कर्नाटक एवं तमिलनाडु को। केपी नहर कर्नाटक एवं तमिलनाडु को जोड़ता है। देवदार के पेड़ आमतौर पर किन जंगलों में पाए जाते हैं? आंसर होगा सदाबहार कटिबंधीय वनों में। देवदार के पेड़ आमतौर पर सदाबहार कटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आंसर होगा शहरी क्षेत्रों में दूध की उपलब्धता बढ़ाने से। ऑपरेशन फ्लड शहरी क्षेत्रों में दूध की उपलब्धता बढ़ाने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर स्थित है। ओबरा क्या है? ओबरा ताप विद्युतीय स्टेशन है। ओबरा एक प्रकार का ताप विद्युतीय स्टेशन है। बिहार के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर स्थित है? श्रवणबेलगोला में। गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थित है। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? वाराणसी में। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। पायलट रहित प्रथम भारतीय रॉकेट कौन सा है? आंसर होगा लक्ष्या। पायलट रहित प्रथम भारतीय रॉकेट लक्ष्या है। अप्सरा क्या है? एक प्रकार का परमाणु रिएक्टर। अप्सरा एक प्रकार का परमाणु रिएक्टर है। अप्सरा क्या है? एक प्रकार का परमाणु रिएक्टर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। विक्टोरिया द्वीप कहां पर स्थित है? आंसर होगा प्रशांत महासागर में। विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहां पर स्थित है? नेपाल में। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, नाइजर नदी का मुहाना किस ओर है? आंसर होगा गायना खाड़ी की ओर। नाइजर नदी का मुहाना गायना खाड़ी की ओर है। आपातकाल लागू करने का अंतिम अधिकार किसके पास सुरक्षित है? राष्ट्रपति के पास। आपातकाल लागू करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 21, हंग पार्लियामेंट किसको परिभाषित करता है? आंसर होगा एक ऐसा संसद जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले। हंग पार्लियामेंट किसको परिभाषित करता है? आंसर होगा एक ऐसा संसद जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले, उसे हंग पार्लियामेंट कहते हैं। किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य जज किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? 62 वर्ष में। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य जज किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? आंसर होगा 62 वर्ष में। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य जज 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, किसी राज्य के विधान परिषद सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, उसके विधानसभा सदस्यों की संख्या के कितना होना चाहिए? आंसर होगा 1/3। किसी राज्य के विधान परिषद सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, उसके विधानसभा सदस्य की संख्या 1/3 होनी चाहिए। प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगों से भिन्न है, क्यों? आंसर होगा क्योंकि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय है पर ध्वनि तरंगे नहीं। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय है पर ध्वनि तरंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, गर्मी के दिनों में पंखे के नीचे हम आराम महसूस करते हैं, कैसे? आंसर होगा पंखा हवा को गति में लाता है, जिससे पसीने की वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों में पंखे के नीचे हम आराम महसूस करते हैं क्योंकि पंखा हवा को गति में लाता है, जिससे पसीने की वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है। क्या होगा यदि पानी को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए? आंसर होगा उसका आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, परंतु उसका दाब घट जाता है। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटते समय किसी उपग्रह से एक सेब गिराया जाए तो वह क्या होगा? आंसर होगा उसी उपग्रह के साथ समान चाल से घूमेगा। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटते किसी उपग्रह से एक सेब गिराया जाए तो उसी उपग्रह के साथ समान चाल से सेब भी घूमेगा। क्वेश्चन नंबर 28, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक प्रकार क्या है? आंसर होगा विखंडन प्रतिक्रिया का नियंत्रण। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक प्रकार विखंडन प्रतिक्रिया का नियंत्रण है। साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर किसके कारण बहुरंग दिखते हैं? आंसर होगा पतली परत द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण द्वारा। विद्युत मोटर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर किसके कारण बहुरंग दिखते हैं? पतली परत द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण द्वारा। साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर प्रकाश के व्यतिकरण द्वारा बहुरंग दिखते हैं। ग्रह कैसे होते हैं? आंसर होगा अद्वितीय पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह कैसे होते हैं? एक ऐसा अद्वितीय पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? आंसर होगा इथिलीन के कारण। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण इथिलीन के कारण बहुलीकरण होता है। पशु चारकोल किससे तैयार होता है? आंसर होगा अस्थि के भंजन, आसवन एवं श्रवण द्वारा। पशु चारकोल अस्थि के भंजन, आसवन तथा श्रवण द्वारा तैयार होता है। परम शून्य ताप क्या है? आंसर होगा वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव हो। परम शून्य तापमान वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव हो। मरकत किससे बनता है? बेरिलियम से। मरकत किससे बनता है? बेरिलियम से। कपड़े का रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक का नाम क्या है? कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक का नाम सल्फर डाइऑक्साइड है। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक का नाम सल्फर डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 37, टीकाकरण की खोज किसने की? आंसर होगा एडवर्ड जेनर। टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किस देश पर किया था? आंसर होगा पोलैंड पर। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किस देश पर किया था? पोलैंड पर। क्वेश्चन नंबर 39, विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? निकोलो कांटी। विजयनगर आने वाला इटली का यात्री निकोलो कांटी था। क्वेश्चन नंबर 40, एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है? आंसर होगा 14.2 किलोग्राम। एलपीजी सिलेंडर का वजन 14.2 किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 41, अरुणाचल प्रदेश के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार को जीतने वाले व्यक्ति कौन है? आंसर होगा सतीश नारायण। अरुणाचल प्रदेश के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार को जीतने वाले व्यक्ति सतीश नारायण है। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान का नाम क्या है? अपोलो 11। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान का नाम
अपोलो 11 है। क्वेश्चन नंबर 43, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा हॉकी से। रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। दिल्ली स्थित जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आंसर होगा शाहजहां ने। दिल्ली स्थित जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ट्राम्बे, जो महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना ट्राम्बे, जो महाराष्ट्र में है, वहां पर की गई थी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है? आंसर होगा गुवाहाटी में। विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों की आयु तक रहता है? आंसर होगा 65 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है। संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? आंसर होगा 22 भाषाओं को। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। संघ सूची किस पर आधारित है? आंसर होगा विदेश नीति पर। संघ सूची विदेश नीति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 52, एलिफेंटा पास कहां पर है? आंसर होगा श्रीलंका में। एलिफेंटा पास श्रीलंका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, शब्द टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल और हॉकी से। शब्द टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा फुटबॉल और हॉकी से। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहां पर हुआ था? आंसर होगा अरेबिया में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म अरेबिया में हुआ था। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? आंसर होगा अभ्रक। भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा मूसी नदी के किनारे। मिजोरम की राजधानी कहाँ स्थित है? आंसर होगा आइजोल में। मिजोरम की राजधानी आइजोल में स्थित है। मेढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? आंसर होगा बाह्य निषेचन। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध ग्रह है। जो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भारतीय भाषा कौन है? आंसर होगा तेलुगु। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भारतीय भाषा तेलुगु है। क्वेश्चन नंबर 63, आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? आंसर होगा टी प्रकाशम को। आंध्र केसरी टीम प्रकाशन को कहा जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? आंसर होगा लद्दाख में। भारत में सबसे कम वर्षा लद्दाख में होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम है। क्वेश्चन नंबर 66, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? आंसर होगा कुशीनगर में। भगवान बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? आंसर होगा केरल और तमिलनाडु को। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु दो राज्यों को जोड़ता है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? आंसर होगा लियाना। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को लियाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69,
आचार्य विनोबा भावे ने विश्व प्रसिद्ध भूदान आंदोलन का प्रारंभ कहां से किया था? आंसर होगा तेलंगाना से। आचार्य विनोबा भावे ने विश्व प्रसिद्ध भूदान आंदोलन का प्रारंभ तेलंगाना से किया था। क्वेश्चन नंबर 70, नदियों, तालाब आदि में पाए जाने वाले हरे पौधों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा शैवाल। नदियों, तालाब आदि में पाए जाने वाले हरे पौधों को शैवाल कहा जाता है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भनाल द्वारा। भ्रूण को भोजन गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 73, हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? बौद्ध धर्म का। हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 74, लक्स किसकी इकाई है? आंसर होगा प्रदीप्ति के स्तर का। लक्स प्रदीप्ति के स्तर की इकाई है। पीर पंजाल श्रेणी कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। क्वेश्चन नंबर 77, लेटेराइटीकरण किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है? आंसर होगा गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में। लेटेराइटीकरण गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 78, समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है? आंसर होगा आइसोहिप्स। समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम आइसोहिप्स है। क्वेश्चन नंबर 80, लोकसभा अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग किस परिस्थिति में कर सकता है? आंसर होगा जब दोनों पक्षों के लिए बराबर वोट पड़े हो। लोकसभा का अध्यक्ष अपने वोटों का प्रयोग जब दोनों पक्षों के लिए बराबर वोट पड़े हो तभी कर सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब दोनों पक्षों के लिए वोट बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 81, एशिया की महान नदी मेकांग किस देश से होकर गुजरती है? आंसर होगा मलेशिया से। एशिया की महान नदी मेकांग मलेशिया से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 82, मंत्रिमंडल संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर होगा लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 83, नागरिकों को दिए गए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों की संस्कृति की सुरक्षा में सहायक होने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 84, मौलिक अधिकारों के हनन के मुद्दे पर कोई व्यक्ति सीधी सर्वोच्च न्यायालय को कौन सी धारा के अंतर्गत जा सकता है? आंसर होगा धारा 32 के तहत। मौलिक अधिकारों के हनन के मुद्दे पर कोई व्यक्ति सीधी सर्वोच्च न्यायालय को धारा 32 के तहत जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, विश्व का वह अकेला कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय धर्म हिंदू है? आंसर होगा नेपाल। विश्व का वह अकेला ऐसा कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय धर्म हिंदू है? आंसर होगा नेपाल। साइनागोग किसका आराधना स्थल है? आंसर होगा यहूदी धर्म का। साइनागोग यहूदी धर्म का आराधना स्थल है। एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है? आंसर होगा 10 बिलियन वर्ष। एक सामान्य तारे का जीवन काल 10 बिलियन वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 88, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आंसर होगा बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी की रचना में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है? आंसर होगा 46.6%। पृथ्वी की रचना में ऑक्सीजन की प्रतिशत 46.6% है।
पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना पाकिस्तान में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? यूएसए में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यूएसए में स्थित है। विश्व के सबसे ऊंचे मीनार सुल्तान हसन मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मिस्र में। विश्व की सबसे ऊंची मीनार सुल्तान हसन मस्जिद मिस्र में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है कौन सी है? वह है रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वह है रूस। क्वेश्चन नंबर 95। गुड फ्राइडे का संबंध किससे है? आंसर होगा ईसा की सूली से। गुड फ्राइडे का संबंध ईसा की सूली से है। ग्रीक रोमन कला किसमें पाई गई है? गांधार में। आंसर होगा गांधार में। ग्रीक रोमन कला गांधार में पाई गई है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितने से कितनी थी? आंसर होगा 2002 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। क्वेश्चन नंबर 98। हरित क्रांति का मुख्य असर किन फसलों पर पड़ा था? आंसर होगा गेहूं पर। हरित क्रांति का मुख्य असर गेहूं के फसलों पर पड़ा था। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे ना गिरने देना। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे ना गिरने देना है। किस गवर्नर जनरल को अपने बंगाल का शेर कहा था? क्वेश्चन नंबर 100। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली ने। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेजली ने। वेलेजली एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? आंसर होगा हेनसांग ने। हर्षवर्धन के समय हेनसांग एक ऐसे चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? आंसर होगा लिन लिथगो। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय लिन लिथगो था। महादेव गोविंद रनाडे किसके सदस्य थे? आंसर होगा प्रार्थना समाज के। महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? आंसर होगा 3 बार। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 3 बार। क्वेश्चन नंबर 105। बौद्ध साहित्य किसमें लिखा गया है? आंसर होगा पाली में। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 6। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर किससे संबंधित है? आंसर होगा राष्ट्रकूट से। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूट में स्थित है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूट से संबंधित है। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? आंसर होगा हर्षवर्धन के। क्वेश्चन नंबर 7। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के। क्वेश्चन नंबर 8। ध्वनि की क्षमता का निर्धारण किससे होता है? आंसर होगा आवृत्ति से। ध्वनि की क्षमता का निर्धारण आवृत्ति से होता है। क्वेश्चन नंबर 9। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 7वीं शताब्दी में। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? आंसर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में है। राज्यसभा का सभापति कौन चुनता है? आंसर होगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा
संयुक्त रूप से चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसके वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पास किया गया था? आंसर होगा चैम्सफोर्ड के। किस ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोत से प्रतिध्वनित न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17 मीटर। किस ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोत से प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है? फ्यूज वायर में प्रयुक्त कैसा पदार्थ होना चाहिए? आंसर होगा निम्न गलनांक वाला। फ्यूज तार में निम्न गलनांक वाला पदार्थ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 116, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? आंसर होगा नर्म लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज्यादा नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, एक निश्चित दूरी के बाद टेलीविजन का सिग्नल ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसका क्या कारण है? आंसर होगा पृथ्वी का वक्र तल। एक निश्चित दूरी के बाद टेलीविजन का सिग्नल ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसका मुख्य कारण पृथ्वी का वक्र तल होना है। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? आंसर होगा विंग्स ऑफ फायर। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक का नाम विंग्स ऑफ फायर है। ब्याज दर निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? आंसर होगा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। ब्याज दर निर्धारित की जाती है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120, सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? आंसर होगा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ यह है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 121, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन किसका? आंसर होगा राज्य के राज्यपाल का। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में राज्यपाल का शासन होना। 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध हो उसमें कितना भाग सोना और कितना भाग अन्य धातु होगा? आंसर होगा 18 भाग सोना एवं 6 भाग अन्य धातु। 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध है उसमें 18 भाग सोना एवं 6 भाग अन्य धातु मिश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 123, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है? आंसर होगा वायु दाब के। किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है? आंसर होगा वायु दाब से। प्रकाश तंतु अर्थात ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? आंसर होगा संचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 126, जब वाष्प में घनीभूत होता है तो वह किसका निष्कासन करता है? आंसर होगा ऊष्मा का। जब वाष्प में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। क्वेश्चन नंबर 127, किस समयावधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुएं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है? आंसर होगा राष्ट्रीय उत्पाद। किसी समयावधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुएं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग राष्ट्रीय उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 128, परमाणु विस्फोट में काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसके कारण क्या है? आंसर होगा द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। परमाणु विस्फोट में काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसका मुख्य कारण द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 129, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे वह थे सी राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 130, किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? आंसर होगा मेनिंजाइटिस में। मेनिंजाइटिस एक ऐसा रोग है जिस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 131, क्वथनांक किसके बढ़ने पर बढ़ता है? आंसर होगा दबाव के बढ़ने से। क्वथनांक दबाव के बढ़ने से बढ़ता है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।